हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स, यानी कि जो सामाजिक विभाजन है उसमें राजनीति यानी पॉलिटिक्स का क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ डू दीज सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स। तो हमने पीछे पढ़ा कि अलग अलग टाइप के जो सोशल डिविजन्स हैं, ठीक है, सामाजिक विभाजन कैसे होता है ये हमने देखा, ठीक है। तो ये जो सोशल डिविजन्स हैं ये पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करते हैं, राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दीज सोशल डिविजन्स, या ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, राजनीति, वो इन सामाजिक विभाजन जो हैं हमारे समाज में उनके साथ क्या करती है। एट फर्स्ट साइट, पहली दृष्टि में, इट वुड अपीयर दैट द कम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिविजन्स इज़ वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोजिव, ठीक है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो ये कम्बिनेशन है पॉलिटिक्स, राजनीति और सोशल डिवीज़न, सामाजिक विभाजन का, ये जो कम्बिनेशन है ये बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही विस्फोटक, यानी कि अच्छी चीज़ नहीं है ये, ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए या हमारी सोसाइटी के लिए। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो प्रजातंत्र होता है उसमें सभी की सभी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो आपस में compete करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं, ठीक है, सरकार बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जितवाने की, अब खुद सारी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट जितवाने की और सरकार बनाने की कोशिश करती हैं। देयर कंपटीशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी। पर इस कंपटीशन के चक्कर में इन पार्टीज़ के बीच में ये क्या करते हैं, कई बार जो है सोसाइटी यानी कि समाज को विभाजित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इफ़ दे स्टार्ट कंपीटिंग इन टर्म्स ऑफ सम एग्जिस्टिंग सोशल डिविजन्स, इट कैन मेक सोशल डिविजन्स इनटू पॉलिटिकल डिविजन्स, ठीक है। और अगर ये जब compete करते हैं किस पर, ये प्रतिस्पर्धा करते हैं किस पर, सम एग्जिस्टिंग सोशल डिविजन्स, पहले से जो सामाजिक भिन्नताएं हैं उन मुद्दों पर अगर ये compete करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, उससे क्या होता है, इट कैन मेक सोशल डिविजन्स इनटू पॉलिटिकल डिविजन्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो सोशल डिविजन्स होते हैं जल्दी ही पॉलिटिकल जो डिविजन्स बन जाते हैं, यानी कि राजनीतिक विभाजन बन जाता है, सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, और इसकी वजह से संघर्ष होने लगता है, वॉयलेंस, हिंसा होने लगती है, और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए कंट्री, यहाँ तक कि विघटन भी हो जाता है एक देश का, यानी कि देश टूट जाता है। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया का ही, बहुत अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान पहले, बांग्लादेश, तीनों एक ही कंट्री थे, भारत था पूरा, पर कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग थी, एक पार्टी थी, और कांग्रेस दूसरी पार्टी थी। मुस्लिम लीग ने जहाँ पे मुस्लिम्स का साथ दिया, यहाँ पे जो कांग्रेस थी इन्होंने इंडियंस भी थे, मतलब हिंदू भी थे और मुस्लिम्स दोनों का साथ दिया। पर कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की जीत हुई और उन्होंने जो है ये जो सोशल डिवीज़न था हिंदू मुस्लिम का, इस पे compete करके और जो है पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो गई, यानी कि देश जो है वो टुकड़ों में बट गया। और जो आज़ादी के समय जो बंटवारा हुआ उसमें कितना कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कितनी वॉयलेंस, कितने लोग मारे गए, वो तो आप सभी जानते ही हो, ठीक है। तो देखो कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन जो है वो वॉयलेंस को, कॉन्फ्लिक्ट को और डिसइंटीग्रेशन भी करवा सकता है कंट्री का, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इंडिया और पाकिस्तान एक एग्जाम्पल है इसका। दिस हैज़ हैपन्ड इन मैनी कंट्रीज़, और ये काफ़ी देशों में हो चुका है। रेंज ऑफ आउटकम्स, टेक द केस ऑफ द नॉर्दर्न आयरलैंड दैट वाज रिफर्ड टू अबोव। अच्छा, नॉर्दर्न आयरलैंड का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। दिस रीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन फॉर मैनी ईयर्स द साइट ऑफ वायलेंट एंड बिटर इथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो यूनाइटेड किंगडम है का रीजन है, जो नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी समय तक यहाँ पे हिंसा और संजाति राजनीतिक संघर्ष चलता आ रहा है, ठीक है। इट्स पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड की जो जनसंख्या है वो जो ईसाई धर्म है उसके दो संप्रदायों में बटी हुई है। दो संप्रदाय बोले तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। 53% ऑफ प्रोटेस्टेंट्स वाइल 44% रोमन कैथोलिक्स। तो 53% जो आबादी है वो प्रोटेस्टेंट्स की है और 44% जो आबादी है वो रोमन कैथोलिक्स की है नॉर्दर्न आयरलैंड में। द कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज हु डिमांडेड दैट नॉर्दर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो जो कैथोलिक्स हैं
वो उनका प्रतिनिधित्व कौन करती है, कौन सी पार्टी करती है? नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी पार्टी करती है, जो क्या मांग करती है, डिमांड करती है कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उसका फिर से एकीकरण हो जाए, किसके साथ? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड गणतंत्र के साथ फिर से एकीकरण हो जाए। ए प्रीडोमिनेटली कैथोलिक कंट्री, क्योंकि जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो भी कैथोलिक कंट्री ही है, तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड के जो कैथोलिक्स हैं वो यही चाहते हैं कि वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मिल जाए नॉर्दर्न आयरलैंड। द प्रोटेस्टेंट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट, जो प्रोटेस्टेंट हैं नॉर्दर्न आयरलैंड के, वो किस पार्टी के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? यूनियनिस्ट पार्टी के। हु वांटेड टू रिमेन विद द यूके विच इज़ प्रीडोमिनेटली प्रोटेस्टेंट, ये लोग चाहते हैं कि हम यूके के साथ रहें, क्योंकि यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, वो प्रोटेस्टेंट कंट्री है एक, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस, मिलिटेंट्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर किल्ड इन द फाइट बिटवीन यूनियनिस्ट एंड नेशनलिस्ट, और काफ़ी सैकड़ों की संख्या में जो नागरिक हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि सोल्जर्स हैं वो मारे जा चुके हैं, किस संघर्ष में? यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के संघर्ष में, ठीक है। इट वॉज ओनली इन 1998 दैट द यूके गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट्स, 1998 में यूनाइटेड किंगडम की जो सरकार थी और जो नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी reached a peace treaty after which the later suspended the armed struggle, तो एक जो पीस ट्रीटी यानी कि मतलब शांति जो समझौता हुआ इनके बीच में, शांति संधि हुई, जिसके बाद ये जो सशस्त्र विद्रोह था या सशस्त्र संघर्ष था इसको ख़त्म कर दिया गया। किस में? जो नेशनलिस्ट पार्टी थी और जो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट थी, इनके बीच में जो है जो पीस ट्रीटी हुई। इन यूगोस्लाविया द स्टोरी डिड नॉट हैव ए हैप्पी एंडिंग, पर यहाँ पे तो देखो सॉल्यूशन हो गया, पर यूगोस्लाविया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर जो हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ। पॉलिटिकल कंपटीशन अलोंग रिलीजियस एंडिंग एथनिक लाइंस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, तो ये जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी किसके आधार पे? धर्म के आधार पे और संजाति के आधार पे यानी कि जाति के आधार पे, इसकी वजह से यूगोस्लाविया का जो है विघटन हो गया, और विघटन होने के बाद, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद यूगोस्लाविया के 6 जो स्वतंत्र देश बन गए, यानी कि यूगोस्लाविया जो है इस पॉलिटिकल कंपटीशन जो कि धार्मिक और जाति के आधार पे था, इसकी बलि चढ़ गया, ठीक है, और देश का बंटवारा हो गया। सच एग्जाम्पल्स लीड सम पीपल टू कंक्लूड that politics and social divisions must not allowed to mix, तो ये जो उदाहरण देखे हमने यूगोस्लाविया का देखा, तो इससे हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं, या कुछ लोग इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो पॉलिटिक्स, राजनीति और सामाजिक विभाजन है, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं होने देना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए। अगर ये मिक्स हुए तो तबाही लेके आएंगे, ठीक है, एक्सप्लोजिव हैं बहुत ज़्यादा, अगर ये मिक्स होते हैं तो अच्छा परिणाम नहीं लेकर के आते। They think that it would be best if there are no social divisions in any country, और इन लोगों का ये भी मानना है अगर किसी कंट्री में कोई सामाजिक विभाजन नहीं है तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। If social divisions do exist in a country, they must never be expressed in politics, इन लोगों का ये भी मानना है अगर किसी तरह के सामाजिक विभाजन है भी तो इनको कोई जगह नहीं देनी चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, इनको टोटली डिफरेंट रखना चाहिए पॉलिटिक्स से। एट द सेम टाइम एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीज़न इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू सच डिजास्टर्स, पर एक बात और है कि हर सामाजिक विभाजन जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ है उसका मतलब डिजास्टर नहीं होता, यानी कि नुकसान ही नहीं होता। हालांकि नुकसान भी होते हैं, जैसा हमने देखे अगर सोशल डिवीज़न और पॉलिटिक्स मिक्स हो जाते हैं, पर हर केस में ऐसा नहीं होता कि सोशल डिवीज़न और पॉलिटिक्स मिक्स होंगे तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो डिजास्टर ही होंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन द सोशल डिविजन्स ऑफ वन काइंड और अनादर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हम देख चुके हैं अलग अलग देशों में जो सोशल डिवीज़न, सामाजिक विभाजन, ठीक है, कई टाइप्स के अलग अलग तरह के दुनिया के अंदर। वेर एवर दे एग्जिस्ट दीज डिविजन्स आर रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स, जहाँ भी ये सामाजिक विभाजन जो है एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ भी इन सामाजिक विभाजन का अस्तित्व है, ये कहीं ना कहीं
जो है रिफ्लेक्ट करते हैं राजनीति के अंदर, यानी कि एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं राजनीति के अंदर। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ ओनली नेचुरल दैट पॉलिटिकल पार्टीज वुड टॉक अबाउट दिस डिविजन्स। और ये बहुत ही नॉर्मल है या सामान्य है या नेचुरल है कि डेमोक्रेसी में जो है पॉलिटिकल पार्टीज इन डिविजन्स के बारे में बात करेगी ही करेगी, यानी कि जो विभाजन है इनके बारे में बात करेगी ही करेगी। इट इज़ वेरी नेचुरल, ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। मेक डिफरेंट प्रोमिसेस टू डिफरेंट कम्युनिटीज, लुक आफ्टर ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़। तो ये जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये इन डिविजन्स की तो बात करती ही करती है, इसके साथ ही जो अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं इनके साथ प्रोमिस करती हैं, इनके साथ वादे करती हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, अब हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, ठीक है। अलग अलग वादे होते हैं, किसी को नौकरी का वादा देती है, किसी को अच्छी एजुकेशन का वादा करते हैं, किसी को अच्छे ट्रांसपोर्ट का वादा करते हैं, किसी को फ्री राशन की बात करते हैं। तो ऐसे ऐसे वादे करते हैं अलग अलग समुदायों से, ठीक है। लुक आफ्टर ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़। और ये भी कहते हैं कि हम तुम्हें जो है प्रॉपर जो है प्रतिनिधित्व दिलवाएंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दिलवाएंगे पार्लियामेंट में, या क्या नाम है एमएलए में जो लोकसभा होती है या फिर राज्यसभा होती है, या जो स्टेट की जो वो होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभाएं होती हैं, उनमें प्रॉपर तुम्हें रिप्रेजेंटेशन, या फिर जो सरकारी नौकरियां होती हैं इन सभी में रिप्रेजेंटेशन दिलवाएंगे। एंड मेक पॉलिसीज टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। और ये पॉलिटिकल पार्टीज ये भी वादे करती हैं कि भाई तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए हम कानून बनाएंगे, पॉलिसीज, नीतियाँ बनाएंगे, ताकि तुम्हारी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सके। अब मान लो गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, तो ये जो पार्टीज हैं इन कम्युनिटीज़ के साथ ये भी वादे करती हैं। सोशल डिविजन्स अफेक्ट वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज़। और ये जो सोशल डिविजन्स है, सामाजिक विभाजन है, ये ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो मतदान होता है उसको प्रभावित करती हैं। पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रीफर सम पार्टी मोर देन अदर्स। अब एक समुदाय के लोग जो दूसरी पार्टी हैं उससे ज़्यादा किसी एक पार्टी को चाहती है। जैसे कि एक कॉमन सी चीज़ है, हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जो मुस्लिम्स हैं, ये मुस्लिम समुदाय है, ज़्यादा जो झुकाव है इसका नेचुरली जो कांग्रेस की तरफ है, ठीक है, ना कि बीजेपी की तरफ। तो एक एग्जाम्पल है ये। इन मैनी कंट्रीज देर आर पार्टीज दैट फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटी। काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं, काफ़ी देश हैं, उनमें जो काफ़ी पार्टीज जो हैं सिर्फ एक ही समुदाय पे फोकस करती हैं। इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हालांकि मैं कहना नहीं चाहूँगा पर ज़्यादा हिंदू हैं तो मेजोरिटी है, तो इन्हीं पे ही ज़्यादा फोकस होता है पार्टीज़ का, क्योंकि इनकी वोट अगर सभी मिल जाएंगी तो पार्टी जीत जाएगी। येट ऑल दिस डज नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है देश का बंटवारा नहीं होता, डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। तो कह सकते हैं कि अगर कुछ केसेस में कह सकते हैं, या ये कहीं ज़्यादातर केसेस में सोशल डिवीज़न और पॉलिटिक्स मिक्स हो जाती है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो डिजास्ट्रस होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, वॉयलेंट होते हैं। पर हर केस ऐसा नहीं होता। काफ़ी जगह सोशल डिवीजन्स और पॉलिटिक्स मिक्स होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, उसके अच्छे रिजल्ट्स भी निकलते हैं, ठीक है, अच्छी पॉलिसीज़ बनती हैं, ठीक है, डेवलपमेंट होता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि डिसइंटीग्रेशन हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।